हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस परिवार में ये हैं, उन्होंने संविधान को पैरों से रौंदा है। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगवा दी थी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को झूठे केस लगाकर जेलों में डाल दिया था। समाचार पत्रों में भी कोई लिख नहीं सकता था। राहुल गांधी जी जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस पार्टी के ये हैं, जिस परिवार के ये हैं, उन्होंने संविधान को पैरों से रोका है। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने ही 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को झूठे केस बनाकर जेलों में डाल दिया था। समाचार पत्रों में भी कोई लिख नहीं सकता था, सेंसरशिप लगा दी थी। अब उस परिवार का बंदा आज लोकतंत्र की बात करे तो शर्म आती है। पहले राहुल गांधी जी अपने सारे दफ्तरों से इंदिरा गांधी की फोटो को उतारते हैं, जो संविधान को कुचलने की पर्यायवाची थी। उसकी फोटो को उतारे सब जगह से, फिर वो बात करें, फिर समझ आएगी। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा कि जहरीले सांप पर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर नहीं, जिसको लेकर अनिल विज ने कहा कि जिसने सांपों की खेती कर रखी हो, रहती ही सांपों में हो, खेलती सांपों में हो, उसको सांप क्या कहेंगे। जिसने सांपों की खेती कर रखी, जो रहती ही सांपों में हो, खेलती ही सांपों से हो, उसको सांप क्या कहेंगे। उसने सांप को दूसरे लोगों के लिए पाल रखे हैं और वो समय समय पर उसके प्रदेश में लोगों को डसते रहते हैं। वहां पर संदेश खाली जैसे कांड होते हैं, ये उन सांपों की वजह से ही होते हैं जो ममता बनर्जी ने काट रखे हैं, पाल रखे हैं। तो उसको तो सांपों पर भरोसा है, उसको किसी और की क्या जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना की घोषणा की है, जिसको लेकर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने वाली नीतियां बनाई, ये सारे देश को एक नहीं रख सकते। इसी कारण से कश्मीर की समस्या पैदा हुई। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सभी राज्यों को अधिकार दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से चुन ले कि उन्होंने कहां जाना है और विलय पत्र पर साइन करते हैं। कश्मीर के महाराजा ने भी उसी विलय पत्र पर साइन किया जिस पर देश के दूसरे राज्यों ने किया। लेकिन कांग्रेस की और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग होते हुए भी इतने सालों तक अलग रहा। उसका अलग संविधान था, अलग विधान था, अलग झंडा था। ये कांग्रेस की बदौलत ही था। ये धारा 370 तो लगी थी, ये कांग्रेस ने ही लगाई थी। और हमारी सरकार ने जब हमारी फौजें इसको कब्जा कर रही थी और लगभग कब्जा कर ही लेने वाली थी, बिना किसी कारण में यूएनओ में जाके सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, जिस वजह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो आज भी अलग है। इन्होंने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के टुकड़े कराए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, लाखों लोग मरे, लाखों लोग इधर से उधर गए। किसने करा ये? कांग्रेस ने करा। कांग्रेस ने 1984 में सिखों के दंगे कराए,
ये तो तोड़ना चाहते हैं, ये देश को एक होने नहीं देना चाहते हैं। और अब ये चाहते हैं कि भिन्न भिन्न जातियां आपस में लड़ मर पड़े। इनको आनंद आता है जब दूसरों की